के चरणों में नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को कोट को नमन करते हुए आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय नीलम यादव जी, सम्मानित मंच है, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मातृशक्ति सपूतों और बेटियों, संकट का समय है। आज जिस माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही हो, किसी घटना से सबक लिया। जिस जिस महापुरुष की बात आप पढ़ेंगे सुनेंगे, उसने घटना से सबक लिया है। और सबक लेते हैं जब इनके पति एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में जाते हैं और जब उनकी पिटाई होती है, और पिटाई हो करके कहाँ उन्हें ज्ञान मिलता है कि जब वो देखते हैं कि एक दरिया में कुछ महिलाएं पानी भरने जाती हैं जिनको कपड़े पहनने का हक नहीं था, 2 पट्टी बांधे हुई थी, इनको रोता देख करके हंसने लगी। तो उन्होंने कहा मेरे साधारी जैसे व्यक्ति को देख करके ये हंस, ये सारी जड़ इस देश के मूल निवासी को सबसे कठोरतम दंड विधान से अगर कोई चीज प्रतिबंधित की गई है तो शिक्षा की गई है। इसलिए इस माता सावित्रीबाई फुले ने सारा जीवन, और आप आशा करें मातृशक्ति बेटी है, जब इनके पति घर छोड़ के जाने की नौबत आ गई तो इनकी जीवन साथी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राष्ट्रपिता महामना साहब लिया, कसम नहीं खाई, उन्होंने कोई करिश्मा नहीं किया। उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा हम करेंगे। बोले पहली कसम खानी होगी कि मेरे साथ रहकर जीवन भर बच्चा पैदा नहीं करोगी। दूसरी कसम खाना पड़ेगी कि हम आदमियों को पढ़ाएंगे और तुम्हें महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी कसम, आज के लड़के अपनी पत्नी से कहते हैं कि मम्मी अगर तुमसे कुछ भी कहे तो तुम मुझे बताना, लेकिन ज्योतिबा फुले जी उनसे कहते हैं कि आपका कितना भी अपमान क्यों नहीं होगा, आप मुझे नहीं बताओगी, उसका समाधान अपने आप करोगी, क्योंकि आपने मुझे बताया तो निश्चित तौर से मेरा धर्म बनता है कि पत्नी की रक्षा करूं। तो मैं जो मुझे मूल काम करना है, जो हजारों वर्षों से बिगड़ी हुई बात को बनाना है, मैं उसे भटक जाऊंगा। इसलिए अपने सम्मान की रक्षा आपको खुद करनी है। अब मैं खास में 1 मिनट और आपका लेना चाहता हूं। आज की सावित्री मेरे बीच बैठी है, जिसने 15 सितंबर 2021 को इसी ग्वालियर की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर मानव में 5 राज्यों के लोग थे, ग्वालियर के बहुत सारे लोग थे, उनके माता पिता थे, उनका नाम है डॉक्टर प्रीति बहुजान। उन्होंने 5 कसमें खाई। पहली प्रतिज्ञा अपने जीवन साथी के साथ खाई कि जिंदगी में मैं कभी लौट के घर नहीं जाऊंगी। ये जो बेटी बैठी है ये कभी मायके नहीं जाएगी, ये कभी ससुराल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पति ने सदैव सदैव के लिए घर छोड़ दिया है। दूसरी प्रतिज्ञा, कोई भी घरेलू रिश्ता नहीं निभाएंगे। दोनों भाई अधिकारी हैं लेकिन कभी बात नहीं होती। कोई चाचा मामा मौसा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। और तीसरी, जिंदगी में अपने नाम कोई संपत्ति नहीं करेंगे। 6 फुट बाई 6 फुट की जमीन हमारी जिंदगी में मेरे नाम से पूरे देश विदेश में नहीं होगी। और चौथी सबसे बड़ी, हर माँ हर बहन हर बेटी इसको भली बात समझती है, वो चौथी धन है वो बेटी। मैं उसको कोट कोट नमन करता हूँ जिसने अपने पति के साथ चौथी कसम खाई कि बे औलाद रहकर सारी जिंदगी समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए लगाऊंगी। और अब करेंगे क्या? ये जितने जितने लोग बैठे हैं, हे मेरे खून के रिश्ते की बहनों भाइयों, आप सब लोग सबसे खतरनाक बीमारी को मजबूती से पकड़े हो। मैं ऑनलाइन भी कहता हूं हर बुधवार शनिवार को जब मुझे कहा जाता है ऐसा कोई बाल्मीकि, और ऐसा नहीं कहता हूं छुप के जिसको भी इसमें शंका हो, ऐसा कोई बाल्मीकि ढूंढ के लाओ भारत की धरती से, ग्वालियर की धरती से, जो गटर में कूद के लेटरिन साफ करता हो। ये एमपी सत्यार्थी उसके साथ एक थाली में खाने को तैयार है। ये जाति की व्यवस्था बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी छोटी सी कुटिया है, आप साहित्य के अलावा उस घर में हिंदुत्व का नाम निशान ढूंढ दो तो घर उसी के नाम कर दूंगा। अगर भूल से होगा तो क्षमा मांगूंगा, मैंने सौगंध खाई है। अरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कोई दर्द है तो जाति है, और जाति के कारण से आज तमाम मेरी महिलाओं, मेरे बुजुर्गों, यहाँ तक राष्ट्रपति और सीजेआई का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट जो भारतीय संविधान का रक्षक है, उसके सबसे बड़े जज के ऊपर जूता फेंका। पूरे देश में पता
है, बच्चे बच्चे को पता है आज बिरलाई हाथ होगा जिसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल ना हो, टच मोबाइल ना हो। तो मैंने बात थोड़ी लंबी कर दी है, दर्द बहुत ज्यादा है लेकिन दूसरी जगह जाना है। और खासकर ये जो बेटी है जिसका जीवन साथी ने 2 बार वोट डालने गए, अपने गांव में साथ में गया लेकिन उन्होंने घर की तरफ नहीं देखा। पिताजी बीमार हुए, बहुत लोगों ने, हो सकता है आज वो बहन यहाँ बैठी हो, उसने मुझे डांट के कहा कि तुम नहीं कहते कि पिताजी के देखने चले जाओ। तो मैंने कहा बहन जी मैंने नहीं कहा था कि घर छोड़ दो। उन्होंने कहा घर नहीं जाएंगे, अगर पिताजी अस्पताल में होंगे तो 4 बार जाऊंगा लेकिन जिंदगी में लौट के घर नहीं जाऊंगा। अगर ये भरोसा तोड़ा तो फिर आगे कोई भरोसा नहीं करेगा। आज जरूरत है ऐसे लोगों की कुर्बानी। और जब इन्होंने ये इतना बड़ा संकल्प लिया तो एक इकलौता बेटा दतिया के पातपुरा गांव का, धन्य वो बहन जिसको मैं कोट कोट नमन करता हूँ, इकलौते बेटे को इनके साथ जीवन लगाने के लिए दान किया। और एक बेटी जो आज भोपाल चली गई, इसका नाम लिखा है आदरणीय चित्रेखा कुशवाहा। उस बेटी ने सबसे पहले पहली बस पर जोड़ा में हाथ उठाया कि मैं भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगाना चाहती हूँ। ऐसी बेटी चित्रेखा कुशवाहा आज भोपाल के कार्यक्रम को रवाना हुई है। मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, दर्द ज्यादा है इसलिए समय ज्यादा ले लिया, मुझे क्षमा करेंगे। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय सावित्रीबाई फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय सावित्रीबाई फुले।